हेलो मंचकिंस, कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। और आज हम करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का वन शॉट, यानी कि वो चैप्टर जो सीबीएसई के सबसे फेवरेट चैप्टर में से है। लेट मी टेल यू गाइस कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछा ही पूछा जाता है। इस चैप्टर में जो प्रेजेंट तीन पार्ट्स है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, टी फ्रॉम असम, तीनों के तीनों पार्ट्स हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड ऑल आई एम गोना डिमांड इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब है 10 मिनट्स पर चैप्टर चाहिए बस मुझे। एंड आई प्रॉमिस यू आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स आपके पास आते रहे। और बस अब एक तक इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि हम इस चैप्टर को आपके लिए थरो कर सके एब्सोल्युटली। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू लेट मी जस्ट टेल यू कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू कि इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट हैं और आज इस वीडियो में हम तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे। वी आर गोना स्टार्ट विद अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा की पूरी समरी करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद कूर्ग पे जाएंगे एंड टी फ्रॉम असम। तो इस वन शॉट के अंदर हमने सिर्फ समरीज को कवर करा है बिकॉज इसमें से कैरेक्टर स्केचेस या थीम रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते हैं। यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स ही आते हैं फ्रॉम द फैक्ट्स एंड इंसिडेंट्स प्रेजेंट इन द चैप्टर। सो हम उन्हीं पर आज फोकस करेंगे। ऑल्सो वाइल आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर्स आई एम गोइंग टू टेल यू कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सो प्लीज उसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर लेट्स बिगिन विद अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, अ बेकर फ्रॉम गोवा एज द नेम सजेस्ट गोवा के बेकर्स के ऊपर आधारित एक चैप्टर है, जहां पे हमारा नरेटर हमें बताता है कि कैसे उनके बचपन के दिनों में बेकर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गोवन लोगों के लिए हेल्ड करते थे। द डिफरेंट डिटेल्स कि वो बेकर्स कहाँ से होते थे, उनके नाम क्या है, उनकी ड्रेस क्या है, ठीक है, वो क्या क्या कौन से डिफरेंट डिफरेंट ब्रेड्स बनाते थे, उसी को हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ द राइटर मेंशंस कि जो ये बेकर्स हैं शायद ये आज वहां से जा चुके हैं, बट उनकी फर्नेसेस, ठीक है, उनके बच्चे आज भी वहां पर प्रेजेंट हैं जो कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन को अभी भी वहां पर चला रहे हैं। अब जो बेकिंग का इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया है गोवा पे, वो पोर्टुगल की वजह से आया है। बिकॉज पोर्टुगीज ने गोवा पे काफी टाइम तक रूल करा था, जिसकी वजह से वहां के लोगों को भी बेकरी आइटम्स का बहुत ज्यादा शौक पड़ गया था। अब बेकर्स को गोवा के लोकल लैंग्वेजेस में पादेर बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो पादेर है, ये जो बेकर है ना, ये गोवा के लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास जगह अपने दिलों में बनाए बैठे हैं, क्योंकि सुबह होती नहीं है, बच्चे हो या बूढ़े, सब लोग हमारे इस बेकर का इंतजार करते हैं। और ये बेकर्स जो होते हैं वो यूजुअली मॉर्निंग टाइम में आते थे और उनके हाथ में होती थी एक बैम्बू स्टिक, ठीक है, मस्त थी, जिसके ऊपर उन्होंने ऊपर घुंघरू वगैरह बांधे होते थे, जिसकी जिंगलिंग साउंड आती थी। सो ही यूज्ड टू जस्ट thumb this bamboo stick on the road, and इससे जो जिंगलिंग साउंड निकलती थी that was the अनाउंसिंग वाला साउंड कि हाँ भाई अब बेकर्स आ गए हैं अपनी फ्रेश फ्रेश डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड लेकर। और सारे के सारे बच्चे स्पेशली भागते थे बिकॉज दे लव द बेकर्स, उनके लिए बेकर्स एक फ्रेंड की तरह थे। ऑलराइट, सो लाइक आई टोल्ड यू, गोवा में पोर्टुगीज कल्चर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है और वहां पे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज जो उनका वर्क होता था वो ब्रेड बनाना ही होता था। बेकर्स का लोकल नेम पादेर है एंड चिल्ड्रन उनसे काफी अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करते थे। और मॉर्निंग में जैसे ही जिंगलिंग साउंड आती थी बैम्बू की, उससे बच्चे उठ जाते थे एंड दैट वाज द बेसिकली हिंट कि बेकर्स दे हैव कम एंड एवरीवन दे कैन नाउ कम आउट एंड दे कैन बाय रिस्पेक्टिव ब्रेड्स फॉर देयर हाउसेस। अब जो बेकर्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स बनाते थे और ये डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स जो है इनके लिए काफी ज्यादा गोवन कल्चर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपसे ना यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था कि हाउ कैन यू से दैट ब्रेड इज बेसिकली एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ गोवन कल्चर। तो वहां पे आपको यही डिफरेंट डिफरेंट ब्रेड्स के बारे में बताना होता है, कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। जैसे कि एक स्वीट ब्रेड होती है बोल, जिसे बच्चे बड़े सब लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, इसे क्रिसमस गिफ्ट्स वगैरह में भी दिया जाता है। उसके अलावा होती है एक ब्रेड बोलिनास, ठीक है, अगेन ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनके फैमिली ओकेजन्स में प्रेजेंट होती है जब भी किसी डॉटर की मैरिज होती है। सो सैंडविचेस,
बनाना एक रिचुअल होता है कि जो घर की लेडी होती है वो सैंडविचेस बनाती है अपनी डॉटर के एंगेजमेंट वाले दिन। उसके अलावा अगर इनके यहाँ कोई भी फीस्ट है, कोई भी दावत है, तो वो ब्रेड के बिना अधूरी मानी जाती है। एंड दिस इज हाउ वी कैन से दैट दीज बेकर्स दे होल्ड अ ग्रेट प्लेस इन ऑल ऑफ दीज पीपल्स हार्ट। इवन इन द मॉर्निंग, ठीक है, जो इनकी मेड सर्वेंट्स होती थी जिनका नाम बताया गया है बास्किन्स या फिर पेस्टन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही नेम है, प्लीज चेक इट वंस विद एनसीईआरटी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट जो मेड सर्वेंट्स होती हैं आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, उनका काम होता था कि वो मॉर्निंग में ब्रेड्स कलेक्ट करती थी। और बच्चों के लिए फेवरेट होता था ब्रेड बैंगल्स, उनको ये पसंद होता था। और जो एडल्ट्स होते थे वो जो खाते थे, दे यूज टू ईट दैट नॉर्मल जो हम ब्रेड स्लाइसेस खाते हैं। ऑलराइट, चलिए ना लेट्स हैव अ लुक एट द नोट्स। सो भाई एक हाथ से बेकर जो है अपनी बास्केट सपोर्ट करता था और दूसरे हाथ से जो है उसने बैम्बू स्टिक को पकड़ा होता था, समथिंग लाइक दिस। देखो हेड पे ऐसे उसने बास्केट को रखा हुआ है और एक हाथ में उसका बैम्बू का पूरा स्टिक होता था। नेक्स्ट, विलेजर्स को बोल बहुत ज्यादा पसंद थी, ठीक है, वन ऑफ द एसेंशियल मोस्ट एसेंशियल गिफ्ट्स व्हेन इट कम्स टू मैरिज गिफ्ट्स, ठीक है, क्रिसमस के टाइम पे बोलिनास बनते थे और बच्चों को यूजुअली ब्रेड बैंगल्स का ज्यादा शौक था। उसके अलावा जो बाकी ब्रेड्स एंड हाउ इट इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ देयर गोवन कल्चर वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग अहेड, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि जो ये बेकर्स थे ये रिकॉर्ड्स कहाँ रखते थे, मंथली रिकॉर्ड्स रखे जाते थे हर फैमिली के, एंड दे यूज्ड टू रिकॉर्ड इट ऑन अ वॉल विद अ पेंसिल। घर पे एक पेंसिल से एक वॉल के ऊपर सारे के सारा हिसाब किताब रखा जाता था, एंड एट द एंड ऑफ हर एवरी मंथ वो हिसाब किताब पूरा का पूरा तय किया जाता था। उसके अलावा, ठीक है, जो ये बेकर्स होते थे ना, दे यूज्ड टू वेयर अ स्पेशल ड्रेस कॉल्ड कबई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब कबई क्या होता है, एक ना फ्रॉक टाइप की ड्रेस होती है जो नीच से नीचे आती है। फिर कुछ टाइम बाद बेकर्स ने ना शर्ट्स और हाफ पैंट्स, वो पैंट्स जो कि नी लेंथ तक होते हैं, वो पहनना स्टार्ट कर दिया था। एंड अगर अभी भी कोई वो हाफ पैंट्स पहने हुए दिखाई दे जाता है तो उसे पादेर बोलते हैं। और साथ ही साथ बेकर्स जो थे ना, दे वर वेरी प्रॉस्परस, उनकी फैमिलीज हमेशा खुश रहती थी। इससे पता चलता है कि जो बेकरी था और बेकिंग का प्रोफेशन था वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था, बिकॉज उनके सर्वेंट्स, उनके बच्चे सब खुश रहते थे। एंड ऑल्सो दे हैड अ वेरी प्लम्प फिजिक। प्लम्प फिजिक बोले तो थोड़े से मोटू मोटू से थे। तो अभी भी अगर किसी की जैक फ्रूट जैसी फिगर होती है कि मतलब नीचे से मोटा ऊपर से पतला, तो उसे बेकर बोलते हैं। ऑलराइट, सो ब्रेड सेलर्स जो पहनते थे उसे बोलते थे कबाई, जो कि एक फ्रॉक टाइप की होती थी नीज तक की। सारा अकाउंट जो होते थे वो वॉल पे एक पेंसिल से लिखे जाते थे और वो बहुत हैप्पी प्रॉस्पेरस लगते थे, प्लम फिजिक थी, इसलिए बोलते हैं कि बेकिंग प्रोफेशन जो था वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता था। ऑलराइट, सो हियर वी आर डन विद आर पार्ट नंबर 1, जो कि हमारा क्या था, बेकर फ्रॉम गोवा। उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द कूर्ग वाला चैप्टर। अब जो कूर्ग है ना, ठीक है, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, ठीक है, इफ यू हैवंट विजिटेड इट येट देन आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड एडवाइस यू कि जाके प्लीज देखिए, ठीक है। एंड इसी की फ्लोरा फौना नेचुरल ब्यूटी पर ही ये पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है कि लोकेशन क्या है, वहां पे कौन से एनिमल्स मिलते हैं, लोगों के जो एंसेस्ट्रल लीनिएज है वो कहाँ से आता है, उनका बिहेवियर कैसा है, टूरिस्ट पैराडाइज उसे क्यों कहते हैं। These are some of the things that are very important and present in this chapter. So भाई कूर्ग जो है ना, ये आपका मैंगलोर के उधर पड़ता है। मैंगलोर इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका और मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है और बहुत छोटू सा है। देखो इतना छोटू सा है हमारा कूर्ग, ठीक है। उसके अलावा जो कूर्ग के लोग होते हैं उन्हें हम कोदावूस बोलते हैं, ठीक है। एंड ये मार्शल रेस मानी जाती है। व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से मार्शल रेस की, मतलब ये लोग जो थे ना ये वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे और वहां पे कॉफी प्लांटेशंस, कॉलोनियल बंगलोज, स्पाइसेस, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब कुछ देखने को मिलता है। एंड वहीं से कूर्ग की पूरी ब्यूटी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इट इज सो मच अबंडेंट इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉलोनियल बंगलोज। वहां के एयर में ही एक कॉफी की स्मेल है, स्पाइसेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहां के। ऑलराइट, सो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैसूर और मैंगलोर के बीच में लोकेटेड है।
हिल्स हैं आसपास, मार्शल मेन एंड वुमेन है, और कूर्ग को कोदागु बोलते हैं, और कोदावूज वहां के लोकल लोगों को बोलते हैं, लाइक आई टोल्ड यू। एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशंस, कॉलोनियल बंगलोज, ये सब वहां पे एब्सोल्युटली फेमस है। उसके अलावा जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है वो ये आ जाती है कि कूर्ग किसके डिसेंडेंट्स है, यानी इनकी एंसेस्ट्रल लीनिएज क्या है। सो इससे रिलेटेड दो स्टोरीज है। पहली है अलेक्जेंडर आर्मी वाली। तो ये अलेक्जेंडर आर्मी वाली स्टोरी क्या कहती है कि बहुत टाइम पहले अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो इंडिया आई थी, और जब वो वापस नहीं जा पाए थे तो उन लोगों ने ना लोकल मेन से ही शादी कर ली थी, लोकल वुमेन वगैरह से, और उसके बाद जो उनके बच्चे हैं फिर माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के वंशज हैं। एंड सेकेंडली बोला जाता है कि ये अरब्स के भी कहीं ना कहीं इनकी लीनिएज जुड़ी हुई है, बिकॉज जो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे बोलते हैं कुपिया, वो अरब्स की ड्रेस कुफिया से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, इसीलिए ये माना जाता है। सो ये दोनों थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो भाई पीपल जो है या तो ये ग्रीक्स के या अरब्स के डिसेंडेंट, लाइक आई टोल्ड यू। अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी, दे स्टेड बैक, मैरिड लोकल वुमेन। ठीक है, तो प्रेजेंट रेट्स जो है वो इन दोनों कल्चर्स का मिक्स है, और जो मेन है दे वेयर अ ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड कुपिया, जो कि अरब के गारमेंट कुफिया से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, इसीलिए अरब से भी रिलेटेड इन्हें माना जाता है। द नेक्स्ट वन बेटा कि यहाँ पर जो लोग होते हैं, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, मार्शल मेन एंड वुमेन, मतलब ये लोग जो थे ये बहुत ज्यादा वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, और आज भी अगर आप इनके घर में जाओ तो ये लोग बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल हैं। ठीक है, अतिथि देवो भव का बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, एंड दे टेल यू यू नो टेल्स अबाउट देयर एंसेस्टर्स, कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, कितने ज्यादा निडर थे, उन्होंने कौन सी लड़ाइयां लड़ी है। सो दे आर वेरी फेमस टू टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दैट। बल्कि जो हमारे फर्स्ट आर्मी जनरल थे जिनका नाम है जनरल कैरियप्पा, उनकी फोटो है, वो भी कूर्ग से बिलोंग करते हैं, और आज भी कूर्ग रेजिमेंट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है आर्मी में, बिकॉज वहां के जो आर्मी मैन है बोला जाता है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी फियरलेस, एंड कूर्गीज अकेले हैं इस पूरे इंडिया में जिन्हें विदाउट लाइसेंस आर्म्स कैरी करने की परमिशन दी गई है। यूजुअली अगर इंडिया में आपको कोई भी वेपन लेना है, अपने पास रखना है, तो आपको एक स्पेशल लाइसेंस लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू कूर्गीज उनको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आराम से अपने पास वेपन्स रख सकते हैं। ऑलराइट, so like I told you, brave people, hospitable, and they are very proud to tell you about the bravery of their forefathers, यानी कि उनके जो पूर्वज थे उनकी रेजिमेंट को आज भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करा जाता है आर्मी में। जो फर्स्ट आर्मी जनरल थे जनरल कैरियप्पा, वो भी कूर्ग से थे, एंड कोदावूज अकेले ऐसी रेस है जिन्हें फायर आर्म्स कैरी करने की परमिशन है विदाउट कैरिंग एनी लाइसेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस प्लेस। सो कूर्ग जो है वहां पे आपकी रिवर कावेरी निकलती, ठीक है, एंड वहां से आपको मतलब बहुत सारी फ्रेश वाटर फिशेस दिख जाती हैं, जैसे कि महासीर हो गई। एंड प्लस कूर्ग को ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड ऑल द सीनिक ब्यूटी प्रेजेंट, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज अवेलेबल फॉर टूरिस्ट, बी इट ट्रेकिंग, बी इट राफ्टिंग, बी इट जस्ट बर्ड वॉचिंग, और रैपलिंग। सो बहुत सारी ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनकी वजह से कभी भी टूरिस्ट बोर्ड नहीं फील करते। Alright, so there's a lot to do. So river कावेरी जो है वो कूर्ग से ओरिजिनेट होती है, जहां पे एक महासीन नाम की फिश मिलती है। रिवर राफ्टिंग, बोट में ट्रैवल, रॉक क्लाइंबिंग, इन सब की वजह से यहाँ की लाइफ बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, इन सब एक्टिविटीज की वजह से। उसके अलावा बेटा यहाँ पर एलिफेंट्स, किंगफिशर्स, बटरफ्लाईज, लंगूर्स, ऐसे टाइप के आपको बहुत सारा वाइल्ड लाइफ भी विटनेस करने को मिलती है। ठीक है, स्पेशली एलिफेंट्स का जो नजारा होता है जब वो रिवर में नहा रहे होते हैं, इट इज ब्यूटिफुल टू लुक एट। उसके अलावा यहाँ पे निसर्गदमा है, ठीक है, जहाँ के पास पड़ जाता है बायला कुप्पे। अब बायला कुप्पे जो है ना बेटा, वो इंडिया की सबसे बड़ी मोनास्ट्री है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक यहाँ पे एक ट्रेकिंग का भी आगे नाम दे रखा है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जहां से आपको एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलता है कूर्ग का। ऑलराइट, सो इट इज अ वेरी सीनिक व्यू टू लुक एट।
सो भाई वाइल्ड एलिफेंट्स, बटरफ्लाई, स्क्विरल्स, लंगूर्स, ये सब टूरिस्ट के अटेंशन को ग्रास्प करते हैं। और ब्रह्मगिरी हिल्स, यस, ये एक ट्रैक है जिसको करने के बाद आपको कूर्ग का एक बहुत ब्यूटीफुल नजारा देखने को मिलता है। आइलैंड ऑफ निसर्गदमा है और यहाँ पे एक बुद्धिस्ट सेटलमेंट है बायलाकुप्पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपको कहीं ना कहीं कल्चर भी एनरिचिंग मिलता है, ठीक है। आपको ग्रीक के डिसेंडेंट्स, अरब्स वाली थ्योरी, बुद्धिस्ट, तो ये सब कुछ आपको एक ही जगह में एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, अलॉन्ग विद सो मच फ्लोरा, फौना एंड सो मेनी अदर एक्टिविटीज। सो इट्स अ परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसलिए इसे टूरिस्ट पैराडाइज भी बोलते हैं। ऑलराइट, आप कोई भी 2-3 पॉइंटर्स मेंशन कर सकते हो, ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। Alright, so that's all about this chapter. Now we are left with the third part, which is the tea from Assam. Now again, as the name suggests, Assam में टी बहुत फेमस है। वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट कि असम की टी वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो उसी से रिलेटेड जो है हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है, सब फैक्ट्स रिलेटेड टू टी थ्रू द मीन्स ऑफ 2 फ्रेंड्स, ठीक है। उन दोनों दोस्तों का नाम है प्रांजल और राजवीर, ठीक है, जो कि असम जा रहे हैं और वो अपनी बातचीत क्या क्या करते हैं, उन्हें क्या क्या दिखता है, उसके थ्रू हमें टी के बारे में थोड़ी ज्यादा नॉलेज दी गई है। एंड सी, दिस इज हाउ विमेन दे पिक ऑन टी लीव्स, ठीक है। जब वो अपनी टी एस्टेट में होती है तो इस तरीके से छोटे छोटे टी लीव्स वो तोड़ती हैं, एंड देन दे पुट इट इन देयर बास्केट्स एंड देन दे ड्राई इट अप, फिर उसके बाद वो फैक्ट्रीज में ले जाए जाते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर बिगिन होता है हमें 2 फ्रेंड्स के बारे में बताया जाता है, प्रांजल एंड राजवीर, जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। दे बोथ आर गोइंग टू असम। राजवीर दिल्ली का है और प्रांजल असम का है, उसके पापा एक टी एस्टेट मैनेज करते हैं। तो राजवीर इज बेसिकली सुपर डुपर एक्साइटेड टू विटनेस अ टी एस्टेट, एंड वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आया है टी से रिलेटेड। सो पूरी जर्नी के दौरान इनके बीच में क्या क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं, यही सब हमें बताया गया है, ठीक है। तो लाइक आई टोल्ड यू, प्रांजल और राजवीर जो है असम जा रहे हैं टी एस्टेट और वहां की ग्रीनरी एंजॉय करने, क्योंकि प्रांजल के फादर जो है वहां पे एक टी गार्डन, टी एस्टेट को मैनेज करते हैं। तो प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट करा है कि तुम भी मेरे साथ मेरे होम टाउन चलो, एंड राजवीर ही इज एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल जर्नी, ठीक है, जो कि उसे ट्रेन से बाहर दिख रही है असम के रास्ते में। सो नाउ व्हेन दे स्टार्ट कॉन्वर्सिंग, सबसे पहले राजवीर बता रहा है। सो ये सारे फैक्ट्स ना राजवीर के बताए हुए हैं, बिकॉज ही सो एक्साइटेड, उसने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करी भी है। ऑन द अदर हैंड प्रांजल जो है, सिंस ही ऑलरेडी नोज अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम है। सो प्रांजल सेज दैट डू यू नो दैट टी के हर दिन 80 करोड़ कप पिए जाते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इट इज सच अ फेमस बेवरेज, एंड ये बेसिकली चाइना से ओरिजिनेट हुआ था, और इंग्लैंड में जब यूजुअली पिया जाता था तो ये एज अ बेवरेज पिया जाता था। एंड वाइल दे वर डिस्कसिंग इट, उन्हें सामने एक दूर से एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है जहां से धुआं आ रहा है, टी के गार्डन्स दिखाई दे रहे हैं। राजवीर ही गेट्स सुपर एक्साइटेड लुकिंग एट दीज थिंग्स। सो असम को टी कंट्री बोलते हैं, वी ऑल नो दैट। एंड टी, दो चाय पीते पीते ही ये चीजें बताता है कि 80 करोड़ कप्स ऑफ टी दे आर ड्रंक डेली, ठीक है। और उसी टाइम पे टी बुशेस उन्हें दिखाई देती हैं, टी प्लांट्स है, उसके पीछे स्मोक निकल रहा है एक चिमनी से, ऑलराइट, फैक्ट्री है वहां पे। मूविंग अहेड, अब टी से रिलेटेड ना 2 लेजेंड स्टोरीज बताता है राजवीर, जो कि बहुत ही फेमस है। पहला लेजेंड है चाइनीज एम्परर से रिलेटेड, कि एक चाइना का राजा था जिसे अपनी पानी उबाल कर पीने की आदत थी। तो पहले जमानों में तो ऐसे लकड़ी से ही आग लगाई जाती थी। तो क्या होता है कि एक दिन उस लकड़ी के पास ना थोड़ी सी लीव्स पड़ी होती है किसी पेड़ पत्ते की, तो वो लीव्स गलती से उस पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत अमेजिंग फ्लेवर आ जाता है उस पानी में। एंड दिस इज हाउ टी वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। नेक्स्ट स्टोरी है एक बुद्धिस्ट असेटिक से रिलेटेड। असेटिक यानी कि होता है आपका एक साधु, ठीक है। तो वो उसका नाम है बोधिधर्मा, ठीक है। तो बोधिधर्मा बेसिकली ना अपनी आईलिड्स काट देता है, बिकॉज उसे ना मेडिटेशन करते हुए बहुत ज्यादा नींद आती थी। एंड उन्हीं आईलिड्स से फिर 10 टी बिशेस जो होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं, या 10 टी लीव्स बेसिकली ग्रो करती हैं, और उनको अगर पानी में डाल के उबाल के आप पियो तो उससे नींद भाग जाती है। सो ये दोनों स्टोरीज लेजेंड्स रिलेटेड है टी के ओरिजिन से। सो स्टोरी ऑफ चाइनीज एम्परर जो है, ठीक है, कि टी को वो हमेशा उबाल के पीता था, और थोड़ी सी लीव्स उस पर गिर गई तो एक डिलिशियस फ्लेवर आ गया। फिर बोधिधर्मा की स्टोरी, कि उसे मेडिटेट करते हुए
नींद आती थी तो उसने अपनी आईलिड्स काट दी और वहां से टी प्लांट्स ग्रो हो गए। एंड या चाय और चीनी जैसे शब्द भी चाइना से आए हैं। उसके अलावा कुछ नहीं आगे, बस ये है कि ये दोनों अपना असम पहुंच जाते हैं। प्रांजल के पापा उन्हें पिकअप करते हैं, ढेकियाबाड़ी नाम की टी एस्टेट में लेके जाते हैं। और वहां पे राजवीर जो है वो बताता है कि भाई दिस इज द सेकेंड फ्लश सीजन, बेसिकली कि टी को पिक करने का सबसे प्यारा टाइम है ये, जिस टाइम पे बहुत अच्छी टी की हार्वेस्टिंग होती है। एंड दैट्स वेयर द चैप्टर एंड्स। सो हियर वी आर आल्सो डन विद all the three parts of tea from Baker from Goa, tea from Assam, Coorg, glimpses of India. So I hope you enjoyed it. And इसके अलावा kiddos, we have a surprise in store for you. And what is that surprise? ये आपको दिख रहा है? कौन आ रहा है? कौन कर रहा है इंडिया के टूर? ये इंडिया का टूर कर रहे हैं आपके वेदांतु के फेवरेट मास्टर टीचर्स अभिषेक सर, विनय सर, हर्षु बाबा। और ये आ रहे हैं आपके शहर आपसे मिलने। क्यों? क्योंकि वेदांतु इज ओपनिंग 3 ऑफलाइन सेंटर्स इन 3 सिटीज ऑफ इंडिया, पुणे, बैंगलोर एंड दिल्ली। तो इन तीनों जगहों पे आपकी एक मीट एंड ग्रीट रखी गई है, जहां पर ये टीचर्स सिलेक्टिव डेट्स पे आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको क्लास 9th, आपको नीट, जेई, इन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। सो भाई डेट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बेंगलुरु का इवेंट ऑलरेडी हो चुका है 28 अक्टूबर को। एंड नवंबर 4 नवंबर को न्यू दिल्ली आ रहे हैं आपके टीचर्स। एंड 5 नवंबर को आ रहे हैं पुणे। सो अगर आप पुणे या दिल्ली इनमें से किसी भी सिटी में प्रेजेंट हो, सो प्लीज जाना अपने टीचर से जरूर मिलना। इट्स गोइंग टू बी अ फन इवेंट। और अगर आपको ये इवेंट अटेंड करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आपको उसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करनी है सो दैट यू कैन गेट एन इन्विटेशन, बिकॉज विदाउट दिस इन्विटेशन you would not be allowed to enter into the event. So please make sure करना कि आप अपनी वो डिटेल्स उस फॉर्म में जरूर फिल करें, बिकॉज लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। ऑलराइट गाइज, एंड बच्चा पार्टी प्लीज, ये हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल है, इसे प्लीज फॉलो करिएगा। स्पेशली हमारी जो एक मैराथन आ रही है ना एनसीईआरटी की फ्राइडे को, जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड सब पढ़ेंगे। और फिर हम डिटर्मिनर्स के ऊपर एक सुपर स्कोरर का एमसीक्यूज करेंगे। उसके अलावा हमने मंडे को करे थे मोस्ट रिपीटेड लिटरेचर टॉपिक्स, जहां से सीबीएसई क्वेश्चंस देता ही देता है। फिर आई टोल्ड यू हाउ टू अवॉइड सम ग्रामेटिकल एरर्स इन योर आंसर्स। देन ये वन शॉट तो आपने कर ही लिया है। फिर उसके बाद बच्चा पार्टी आपके पास फ्राइडे को ही आ रहा है। आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑन हाउ टू अटेम्प्ट चार्ट या फिर ग्राफ बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ्स। तो प्लीज उसे देखिएगा। एज यू नो, एनालिटिकल पैराग्राफ इज वन सच थिंग जिससे बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है। एंड देन संडे को सर्मन एट बनारस का इंट्रोडक्शन एंड समरी आ रहा है, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। सो प्लीज वॉच दैट एज वेल। किसी भी सेशन को मिस नहीं करना है, ठीक है? एंड बच्चा पार्टी, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज जॉइन आवर कम्युनिटी इफ यू वुड लाइक रिमाइंडर्स, BTS, and PDFs and notes of all of these sessions. Also, this is my Instagram handle. If any of you would like to reach out to me personally, feel free to ping me over here. And Bacha Party, let me tell you, additionally, English का एक shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary, and also I've started covering your chapters and poems in 60 seconds over there. So go ahead, check that channel out. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।